फिर आती है आपके पास पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक तो अपन पढ़ चुके हैं। पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड के साथ एसोसिएट रहती है। पोटेंशियल एनर्जी आपको मिलेगी तो ग्रेविटी की मिलेगी, ठीक है। वो जो वर्क किया था ना वही पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। कंजर्वेटिव फोर्स जो वर्क करता है वो वर्क पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। कैसे वो देखेंगे। जैसे इतना तो आप जानते ही हैं, एच हाइट पर अगर मैं मास को लाके रख दूं तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है mgh। कितनी? mgh। तो मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि मैंने नीचे से उसको ऊपर लेकर आया, जबकि ग्रेविटी तो नीचे लग रही है, तो मैंने वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी किया, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी आ गई। तो वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स अगर आप करोगे, कंजर्वेटिव फोर्सेस के अगेंस्ट वर्क करोगे तो वो वर्क पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह से आपका जो दो मास होते हैं उनके बीच में जो जो फोर्स लगता है दैट इज कंजर्वेटिव इन नेचर, F इक्वल टू G m1m2/r²। वहां पर भी दो मास के बीच में पोटेंशियल एनर्जी होती है -G m1m2/r। दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है दैट इज ऑल्सो कंजर्वेटिव इन नेचर, K(q1q2/r²। और दोनों के बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी होती है दैट इज K(q1q2/r). स्प्रिंग फोर्स इज ऑल्सो ए कंजर्वेटिव फोर्स इन नेचर एंड इट्स फोर्स इज Kx। आप पढ़ चुके हैं, या -kx के दो डायरेक्शन के साथ में, उसकी भी पोटेंशियल एनर्जी होती है ½ kx²। तो पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ किससे रिलेटेड होती है? कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड से रिलेटेड होती है। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? फ्रिक्शन की पोटेंशियल एनर्जी कभी सुनी आपने? नहीं। अच्छा, बचपन में तो जो पढ़ते थे 8 9 10 तक mgh को ही मान लेते थे यही पोटेंशियल एनर्जी है, पर यह नहीं मालूम था कि पोटेंशियल एनर्जी अलग अलग फोर्स से रिलेटेड अलग अलग होती है। mg ग्रेविटी वाले फोर्स के लिए mgh होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए K(q1q2/r) होगी, ग्रेविटेशनल फोर्स में उसके लिए होगी G m1m2/-G m1m2/r होगी, स्प्रिंग के लिए होगी ½ kx²। तो होती तो है, सबके लिए अलग अलग होती है। एनर्जी possessed by a body by virtue its position configuration, पोजीशन के कारण हो सकती है, कॉन्फ़िगरेशन के कारण हो सकती है। ये भैया ये मास है, इसको मैंने इस हाथ से उठा के मैं ऊपर ले गया, क्या हुआ? पोजीशन चेंज हुई नहीं हुई? सिस्टम की पोजीशन बदल गई। दो चार्जेस है, इनको मैं इधर करके इधर किया, चेंज हुआ। कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर सकते हो, मैं यहां चला जाऊं, लाइट इधर आ जाए, बोतल उधर चले जाए, बोर्ड उधर चला जाए, या तीन चार चार्ज हैं, इसको उधर उठा के उधर रख दो, उसको उठा के उधर रख दो। अलग अलग रख दो। कॉन्फ़िगरेशन मतलब उनके जो सिस्टम में जो जो भी पार्टिकल्स हैं या जिनसे मिलकर सिस्टम बना है वो इधर उधर कर दो, तो भी पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाती है। इट्स अ रिलेटिव क्वांटिटी। देखो भाई, हमारी इच्छा, हमने कहा यहाँ हाइट 0 है मेरे हाथ पर, तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी भी 0 होगी। मैंने कहा यहाँ h हाइट पर है, ये मास h हाइट पर है हाथ से, तो मैंने कहा इस मास की, इस रिमोट की पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh। मैंने कहा इसके नीचे नेगेटिव हाइट मान ली मैंने, -mgh। अजम्पशन के ऊपर है। अब आप धरती पर खड़े हो, फिर वहां से पांव से लेकर सिर तक की हाइट मेजर की जाए तो है ना, तो हाइट इज डिफरेंट थिंग बट पोटेंशियल एनर्जी दैट इज अ रिलेटिव क्वांटिटी, और कहीं पर 0 मान सकते हो। और वैसे अक्सर हम इनफाइनाइट डिस्टेंस पर 0 मानते हैं। आप देखेंगे दूसरी पोटेंशियल एनर्जी, ये तो मैंने आपको सिर्फ mgh के बारे में बताया था। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉडी एट एनी पोजीशन इन कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड इज डिफाइंड एज द एक्सटर्नल वर्क डन अगेंस्ट एक्शन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स इन ऑर्डर टू शिफ्ट इट फ्रॉम अ सर्टेन रेफरेंस पॉइंट टू प्रेजेंट पोजीशन। भाई कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में अक्सर मैं अगर आपसे कहूं इनफाइनाइट कह देते हैं जनरली, रेफरेंस पॉइंट क्या हमारा? इनफाइनाइट, वहां से शुरू कर रहे हैं, लेकिन वो कुछ भी हो सकता है। वहां से
किसी को भी, जैसे मान लो चार्ज ही है, चार्ज को धीरे धीरे लेकर के आ रहे हैं, यहां ले आए, तो इस पोजीशन पर, अच्छा चार्ज है यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा। अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में बात करूं तो वर्क करना पड़ेगा। कौन करेगा? मैं लेकर के आ रहा हूं। मैं का मतलब एक्सटर्नल एजेंट। अब जैसे एक्सटर्नल एजेंट, चलो ऐसे देखो, इधर तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, कुछ लोगों को ध्यान हो, इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो पॉजिटिव चार्ज पर है ना इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगता है। लेकिन इधर से क्या हुआ, उस चार्ज को तो मैं लेकर के आ रहा हूं, एक्सटर्नल वर्क डन बाय एक्सटर्नल, एक्सटर्नल एजेंट जो है वो लेकर के आ रहा है, धीरे धीरे आराम से ला रहा है, कि वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं कर रहा है, धीरे धीरे ला करके उसने यहाँ रख दिया। तो जो वर्क किया, एक्सटर्नल वर्क डन अगेंस्ट एक्शन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, सही बात है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पर तो उधर की तरफ फोर्स लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही फोर्स लगता है, और वो होता है F=QE। खैर, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उधर है, तो उधर ही फोर्स लगेगा इस चार्ज के ऊपर। लेकिन मैं तो क्या, इधर से इधर लेकर आया, इनफाइनाइट से लेकर के आया, मैंने वर्क किया, मींस वर्क डन किसने किया? एक्सटर्नल एजेंट ने वर्क किया। कहां से कहां तक? इनफाइनाइट से पॉइंट P तक लेकर के आए। ये पॉइंट P किसको लेके आए? ठीक है, चार्ज को ले आए, तो वर्क किया। ये वर्क सिस्टम की या इस चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। पढ़ लो एक बार। एट अ सर्टेन रेफरेंस पोजीशन पोटेंशियल एनर्जी अज्यूम टू बी जीरो। एक रेफरेंस पॉइंट पर जो जर्नली इनफाइनाइट लिया जाता है, उस पर पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मान लिया जाता है। वैसे कुछ और भी मान सकते हैं, पर अपनी सुविधा के लिए रिलेशन जो मिलता है वो ये मिलता है, F माइनस ग्रेड U। इसके है ना, ये जो है का मतलब ये भी होता है। अभी रिलेशन जो है, और क्या क्या है कल करते हैं, थोड़ा और इसको ढंग से मैं आपको बताऊंगा। वो हो नहीं पाएगा, ना ही मजा आएगा 2-3 मिनट में, है ना। तो कल मैं आपको बताऊंगा, कल हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करेंगे। देखें और क्या क्या है इसमें। इक्विलिब्रियम आ गया, ठीक है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम आ गया, नेचुरल इक्विलिब्रियम आ गया, थैंक यू आ गया। अच्छा, ये वापस से शुरू कर, मतलब जो पढ़ा दिया फिर से शुरू करेंगे, तो इसे यहां तक आपके पास आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आज जो हमने पढ़ा उसमें हमने वर्क एनर्जी थ्योरम और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को हमने अच्छे से प्रैक्टिस करी। आप लोग भी घर पर प्रैक्टिस करिए, क्योंकि वर्क एनर्जी जो है लगभग काफी कुछ हो गया है, एक तरह से वर्क हो गया है, एनर्जी भी होगी है। एनर्जी की वैरायटी में काइनेटिक एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में सीखेंगे, ठीक है। तो फिर कल तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।